हाय एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज वेडनेसडे को, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। यह एक मिस्ट्री और हॉरर कॉमेडी सीरीज है। यह वेब सीरीज एडम्स फैमिली के एक कैरेक्टर वेडनेसडे पर आधारित है, जिसका कार्टून सीरीज आपने जरूर देखा होगा। यह सीरीज अभी नेटफ्लिक्स के बेस्ट वेब सीरीज में से एक बन चुका है। कहानी की शुरुआत में वेडनेसडे नाम की एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है। यह लड़की नैन्सी रिगन हाई स्कूल के अंदर जाती है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। यहाँ पर अंदर आकर वो अपने छोटे भाई पुक्सली को बचाती है, जिसको कुछ लड़कों ने बांध दिया था। दरअसल वेडनेसडे के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी को भी छू लेने से उसके भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में पता लग जाता है। अब वह जान चुकी थी कि हरकत किसने की है, इसलिए वह उन लड़कों के पास चली जाती है जो इस वक्त स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। वेडनेसडे साथ में लाई हुई पिराना मछलियों को इस स्विमिंग पूल में डाल देती है। यह मछलियां उन सभी लड़कों को काटने लगती है। पिराना इनमें से एक लड़के का अंडकोश खा जाती है, जिसे स्विमिंग पूल का पानी खून से लाल होने लगता है। वेडनेसडे की इस हरकत से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, इसलिए इसके पेरेंट्स इसको नेवरमोर एकेडमी के अंदर ले जाते हैं न्यू एडमिशन के लिए। वेडनेसडे की मां मोर्टिसिया भी इस एकेडमी में पढ़ चुकी है। ये लोग नेवरमोर एकेडमी के अंदर आकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम लेरिसा होता है। वह वेडनेसडे का रिपोर्ट कार्ड देखकर उसको बोलती है कि तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो। वेडनेसडे प्रिंसिपल से अजीब तरीके से बात करती है और बोलती है कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो मुझे रोक कर रख सके। बाद में वेडनेसडे को उसके रूममेट से मिलाया जाता है, जिसका नाम इनीद होता है। वह वेडनेसडे से मिलकर काफी खुश होती है, पर इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ पर इनीद को रंगों से प्यार है, तो वेडनेसडे को ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स पसंद है। बाद में इनीद वेडनेसडे को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है और उसको इस स्कूल के बारे में बताती है कि 1791 में इस स्कूल को बनाया गया था। तब वेडनेसडे उसको बोलती है कि मैं ज्यादा दिन तक यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द ही भागने वाली हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर इसलिए भर्ती किया है ताकि मैं उनके तरह बन सकूं। तभी एक लड़का इनीद के पास आकर बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी रूममेट लोगों को मारती है। इस पर वेडनेसडे को बोलती है कि नहीं, मैं लोगों की बोटी बोटी करके कच्चा खा जाती हूँ। वह लड़का यह सुनते ही डर कर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से मिलती है और बोलती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इस पर उसके माँ उसको बोलती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि मैंने सभी के पेरेंट्स को बता दिया कि जैसे ही वे तुमको देखे मुझको सूचित कर दे। वह वेडनेसडे को एक डब्लू वाला लॉकेट देते हुए बोलती है कि यह हर समय तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और अगले एक हफ्ते तक हम तुमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि यही स्कूल का नियम है। अगले संडे हम तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। इतना कहने के बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते समय वे लोग एक हाथ को यहाँ छोड़ जाते हैं, जिसका नाम थिंग होता है, ताकि वे लोग वेडनेसडे पर नजर रख सके। नेवरमोर एकेडमी से दूर जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस वाले इस लाश को चेक कर रहे होते हैं। इस पुलिस ऑफिसर का नाम शेरिफ होता है। वह बताता है कि कुछ दिनों तक लोगों को इस जंगल के अंदर नहीं आने देना चाहिए। शेरिफ को शक होता है कि यह काम नेवरमोर एकेडमी का ही हो सकता है। वेडनेसडे ने अपने कमरे को आधे हिस्सों में बांट लिया है। जहाँ इनीद वाले हिस्से में काफी रंग दिखाई देता है, तो वेडनेसडे वाला हिस्सा बेजान है। वेडनेसडे उसको बोलती है कि तुम चुप रहो ताकि मैं अपने नॉवल पर काम कर सकूं, लेकिन इनीद म्यूजिक ऑन करके उस पर डांस करने लग जाती है। तब वेडनेसडे उसको म्यूजिक बंद करने के लिए बोलती है। इस चीज को लेकर इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। तभी यहाँ पर एक टीचर आती है जो अपना नाम मेरिलिन बताती है। वह वेडनेसडे को गमले में लगा हुआ फूल देते हुए बोलती है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट यहाँ आता है तो मैं ऐसे ही उसका वेलकम करती हूँ, और साथ ही वह वेडनेसडे को यहाँ के नए नियम बताती है। अगली सुबह वेडनेसडे एक बड़े से हॉल के अंदर जाती है, जहाँ पर लड़के और लड़कियां तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर वेडनेसडे बियांका नाम की एक लड़की के पास जाकर उसे तलवारबाजी करने के लिए चैलेंज करती है। वह उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इन दोनों के बीच में 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड वेडनेसडे जीत जाती है और दूसरा राउंड बियांका जीत जाती है। अब तीसरा राउंड शुरू होने के पहले वेडनेसडे उसको बोलती है ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है, हमें बिना मास्क ही खेलना चाहिए। जिसका खून पहले निकलेगा वह हार जाएगा। इन दोनों के बीच फिर से तलवारबाजी शुरू हो जाती है। इस तलवारबाजी में वेडनेसडे को चोट लग जाती है और वह हार जाती है। फिर वेडनेसडे यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी बारिश की वजह से इस कासल के ऊपर लगी मूर्ति वेडनेसडे के ऊपर गिरने लगती है। तभी जेवियर नाम का एक लड़का आकर उसे बचा लेता है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। तब जेवियर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है। बचपन में हम दोनों जब साथ थे तब तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। रात के समय वेडनेसडे जब अपना नॉवेल लिख रही होती है तो उसे पता लग जाता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है। वेडनेसडे उसको बोलती कि तुम मेरा साथ दो या फिर तुमको ड्रायर के अंदर बंद कर दूं, लेकिन थिंग अपनी हार मानकर उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह प्रिंसिपल लेरिसा वेडनेसडे को अपने साथ लेकर डॉक्टर किनबोर्ड के पास ले जाती है। डॉक्टर किनबोर्ड उसको बोलती है कि यह एक पर्सनल जगह है, तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती
हो, लेकिन वेडनेसडे को यह सब समय की बर्बादी लगती है। इससे बचने के लिए वेडनेसडे बहाना बनाकर बाथरूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। फिर वह थिंग की मदद से खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाने के बाद वह पाइप के रास्ते से होते हुए नीचे उतर आती है। फिर वह रास्ता क्रॉस करते समय एक आदमी से टकरा जाती है, तो उसको उस आदमी के फ्यूचर के बारे में पता लग जाता है, पर वह उस आदमी को कुछ भी बताती नहीं है और वह वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलकर वह एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहाँ पर टाइलर नाम का एक लड़का कॉफी सर्व करता है। उसके पास एक आइस मशीन होती है जो अब खराब हो चुकी थी, जिसका वह अभी ठीक कर रहा होता है। वेडनेसडे का यह हुलिया देखकर टाइलर को पता लग जाता है कि यह नेवर मोर एकेडमी से है। वेडनेसडे उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मशीन ठीक कर दूंगी, पर बदले में तुमको मेरी मदद करनी होगी। इस सौदे पर वह उसकी मशीन ठीक कर देती है। फिर वह उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए एक टैक्सी का इंतजाम कर दो, मुझे यहाँ से निकलना है। तब टाइलर उसको बोलता है कि यहाँ टैक्सी नहीं चलती और रेलवे स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। तुम चाहो तो मैं तुमको अपनी गाड़ी से छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमको इसके लिए इंतजार करना होगा। इसके लिए वेडनेसडे उसको पैसे देती है, पर वह लेने से इनकार कर देता है। फिर वेडनेसडे यहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगती है। तभी यहाँ पर पिलग्रिम वर्ल्ड स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ आते हैं और वेडनेसडे को तंग करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे इन तीनों को मार मार कर हालत खराब कर देती है, जिसको देखकर टाइलर काफी हैरान हो गया था। तभी टाइलर का पिता यहाँ आता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। शेरिफ वेडनेसडे को देखकर समझ जाता है कि ये एडम्स फैमिली से है। वह वेडनेसडे को बोलता है कि तुम्हारे पिता गोम्स एडम्स ने काफी खून किए थे, तुम्हारे पिता को अभी जेल में होना चाहिए। तभी उसकी प्रिंसिपल लेरिसा यहाँ आ जाती है और वेडनेसडे को अपने साथ यहाँ से ले जाती है। रास्ते में जाते समय वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती कि वह पुलिस वाला मेरे पिता के बारे में क्या जानता है, पर प्रिंसिपल उसको इस बारे में कुछ भी बताती नहीं है। तभी वे देखते कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है। वेडनेसडे बिना देखे बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसकी गर्दन टूट चुकी है, क्योंकि वह इस आदमी से टकराते समय अपने विजन में देख लिया था कि आगे फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। रात के समय वेडनेसडे खिड़की के पास बैठकर गिटार बजाने लगती है। इस गिटार की धुन को सुनकर जेविया और प्रिंसिपल लेरिसा को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ इसकी रूममेट इनिद आ जाती है। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुम अपने भेड़िया के अवतार में क्यों नहीं हो। तब वह उसको बताती कि मेरी माँ ने कहा है कि मुझको अभी भेड़िया बनने में काफी टाइम लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि मैं उम्र भर ऐसे ही रहूं। यह बोलकर इनिद रोने लगती है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम आखिर रो क्यों रही हो। तब इनिद बोलती है कि तुम रोते हुए लड़की को क्या पहली बार देख रही हो, क्या तुम कभी रोई नहीं। तब वेडनेसडे उसको अपनी बचपन की बात बताती है कि मैंने एक स्कॉर्पियन पाला था। यही देखकर लोग हंसते थे मुझ पर कि कैसे कोई एक स्कॉर्पियन को पाल सकता है, लेकिन कुछ लड़कों ने मिलकर मेरी स्कॉर्पियन को मार डाला। तब उस स्कॉर्पियन की कब्र पर मैं आखिरी बार रोई थी, उसके बाद मैं कभी नहीं रोई। इनिद उससे वादा करती कि उसकी यह बात वह किसी को भी नहीं बताएगी। इसके बाद में वेडनेसडे इनिद का कंप्यूटर देखने की ख्वाहिश करती है। वह हाथ जिसका नाम थिंग होता है वह टाइलर के घर पर चला जाता है। पहले तो टाइलर इस हाथ को देखकर काफी डर जाता है, पर थिंग उसको अपने हाथ में लिखा हुआ नंबर दिखाता है, जो कि वेडनेसडे का नंबर होता है। इस नंबर को देखकर टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है, तो वेडनेसडे उसको बोलती कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस स्कूल के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। इसी बात का फायदा उठाकर तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ देना। इस पर टाइलर उसको बोलता है कि मैं भी इस जगह को छोड़कर जाना चाहता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद वह फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है। टाइलर भी इस फेस्टिवल में आ चुका था। टाइलर वेडनेसडे को उसके पिता गोम्स की फाइल देता है, जो कि उसने अपने पिता के पास से चुराई थी। अब जैसे ही दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, इनके सामने वही 3 लड़के होते हैं जिसको रेस्टोरेंट में वेडनेसडे ने पीटा था। फिर टाइलर वेडनेसडे को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। भागते वक्त वेडनेसडे एक लड़के से टकरा जाती है और इस लड़के से टकराते ही उसको पता लग जाता है कि इसकी मौत कैसे होने वाली है। वह लड़का जंगल की तरफ जा रहा था। वेडनेसडे टाइलर के साथ जाने के बजाय उस लड़के को बचाने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। जब वेडनेसडे उसको आगाह करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, तो वह लड़का जिसका नाम रोहन होता है वह अपने जादू की शक्तियों से वेडनेसडे को पकड़ लेता है। तब वेडनेसडे उसको बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। तब वो लड़का उसको बोलता है कि मेरी नहीं, तुम्हारी जान खतरे में है। साथ में वह एक तस्वीर को वेडनेसडे को दिखाते हुए बोलता है कि 25 साल पहले मेरी माँ ने इस तस्वीर को बनाया था और मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम हम सभी के लिए खतरा हो, इसलिए अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा क्रिएचर आता है, जो कि वेडनेसडे की जान बचाकर रोहन को मार डालता है। वेडनेसडे यह समझ नहीं पाती कि आखिर उस क्रिएचर ने मेरी जान क्यों बचाई। वेडनेसडे जब रात में अकेली बैठी होती है, तब उसके मॉम और डैड उसको कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पहला वीकेंड किस तरह बीता। तब वेडनेसडे अपनी मॉम को बोलती है कि आप बिल्कुल ठीक ही बोल रही थी, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफी मजा आएगा। वेडनेसडे की यह स्माइल के साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।